दोस्तों आखिरकार नमित मल्होत्रा की मेगा बजट रामायणा का एक छोटा सा टीजर आ चुका है और ऑनेस्टली बोलूं ये टीजर सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी भी लेकर के आया है। क्यों कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है ये सब आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तरफ लोग वीएफएक्स देखकर शॉक्ड है, दूसरी तरफ लोग कास्टिंग को लेकर के डिबेट शुरू कर चुके हैं। तो चलिए सीन बाय सीन टीजर का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राम की एंट्री का जो ऑरा शॉट लिया गया है टीजर की शुरुआत में रणवीर कपूर एज अ राम बहुत ही काम ऑरा दिखाया गया है और यहाँ लाइटिंग और बैकग्राउंड टोन प्रपोजली डिवाइन रखा गया है ताकि राम को सुपर हीरो नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम किंग के रूप में स्टैब्लिश किया जा सके। और टीजर का टैगलाइन भी यही हिंट देता है, बिफोर देयर वेर इज हीरोज देयर वाज रामा। मतलब क्लियरली मेकर्स राम को माइथोलॉजी नहीं ग्लोबल सिनेमैटिक हीरो की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जो दूसरा सीन है सीता का स्वयंवर सीन है, मतलब टीजर में मिथिला का सीता स्वयंवर सेटअप भी दिखाया गया है और यही वो मोमेंट है जहां राम धनुष को उठाते हैं और ये भगवान शिव का जो धनुष होता है उसको उठाते हैं और यही रामायण का टर्निंग पॉइंट होता है। सेट डिज़ाइन देखकर लगता है कि प्रोडक्शन स्केल मतलब बाहुबली लेवल का इंस्पिरेशन देने वाला है। और जो सीन तीसरा जो मेरे को सबसे मतलब थोड़ा सा ग्लिम्स जैसा लगा लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है, वो है परशुराम कन्फर्मेशन हिंट है। देखो एक छोटा सा ग्लिम्स आता है जहाँ पर परशुराम का जो झगड़ा था उसकी तरफ हिंट करता है। अगर ये सीक्वेंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ तो ये टीज़र का मैं बोलूँ जो इसका नेक्स्ट टीज़र या फिर जो भी नेक्स्ट ट्रेलर आएगा टीज़र का सबसे पावरफुल ड्रामेटिक सीन बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ। और चौथा जो सीन है दशरथ इमोशनल मोमेंट, आपने अगर देखा होगा टीजर तो उसमें दशरथ में मतलब जो दशरथ जी हैं वो फेयरवेल मतलब भगवान राम को वनवास के लिए जो विदाई दे रहे हैं उसका बहुत एक इमोशनल सीन भी दिखाया गया है। और यह एक्साइल यानी कि वनवास फेज की एक इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करता है और यही रामायण का सबसे इमोशनल सीन हो सकता है। और जो पांचवा मेरे को सीन लगा है सबसे बढ़िया वनवास जर्नी का ग्लिम्स, टीजर के लास्ट मोन्टेज में अगर हम देखें तो वो राम सीता लक्ष्मण जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और यही क्लियर संकेत है कि मूवी सिर्फ राम रावण वॉर नहीं बल्कि कंप्लीट राम जर्नी कवर करने वाली है। मतलब एक देश को पूरे एक सूत्र में बांधने वाली है कहीं ना कहीं, जो मुझे फील होता है। और नंबर 6 गोल्डन डियर सीन हिंट, देखो ये एक हिंट है। गोल्डन डियर ग्लिम्स टीजर का हिडन मेजर स्पॉइलर मोमेंट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यही इवेंट आगे जाकर सीता हरण ट्रिगर करता है। मतलब मेकर्स स्टोरी क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, शॉर्टकट वर्जन नहीं। और ये सबसे परफेक्ट चीज़ है मैं बोलूँ। और रावण की एंट्री प्लस पुष्पक विमान, मैं बोलूँ तो ये वन ऑफ द नहीं मैं बोलूँ इस टीज़र का बेस्ट शॉट है। अब आते हैं टीज़र के स्ट्रॉन्गेस्ट सीन पर। लास्ट रिवील यश एज रावण, फेस फुली रिवील नहीं किया है लेकिन पुष्पक विमान के साथ एंट्री सिनेमैटिक लेवल पर हॉलीवुड एम्बिशन दिखाती है। ऑनेस्टली यही टीज़र का गूज बम्प्स मोमेंट है। और मैं आपको बताऊं कि इसका वीएफएक्स कैसा है, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं। अब बात करते हैं कि टीज़र के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जो कि है वीएफएक्स। तो देखो पॉजिटिव मैं बोलूँ तो लार्ज स्केल पैलेस इन्वायरमेंट बिलीव लगता है, लाइटिंग काफ़ी सिनेमैटिक थी और पुष्पक विमान रिवील भाई साहब काफ़ी इंप्रेसिव है। मैं बोलूँ जिस हिसाब से उसका नाम है पुष्पक विमान उस हिसाब से उसको पुष्पक की तरह दिखाया गया है, एक पुष्प की तरह दिखाया गया है और वो घूम रहा है चारों तरफ। मतलब कहीं ना कहीं उसको कमल के फूल की तरह दिखाया गया है। और अगर मैं ओवरऑल स्केल पर इसको आदि पुरुष से तो काफ़ी बेटर है, मतलब बहुत बढ़िया वीएफएक्स में बोलूँ तो वीएफएक्स पे पैसा खर्चा किया, जैसा बोला था सबने कि इसका 4,000 करोड़ बजट है, उस हिसाब से लग भी रहा है कि नहीं भैया बजट तो है। लेकिन आपको बताऊं को जो इसका ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म भी है ना भैया वो आ गया है। अब आप बोलोगे कुछ व्यूवर्स ने टीज़र को अर्ली फ्रेम्स में फ्रेम ड्रॉप फील और पॉलिश इश्यूज नोटिस किए और रेडिट रिएक्शन में भी हेयर फिजिक्स और वाइड इंटरेक्शन अनरियलिस्टिक लगने की बात कही गई। मतलब फाइनल वर्डिक्ट अभी मूवी रिलीज के बाद ही पॉसिबल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिगेस्ट कंट्रोवर्सी क्या हो गई है रणवीर की कास्टिंग को लेकर के, कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं अभी भी। देखो अब आते हैं कि टीजर के जो सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस है वो क्या है। सोशल मीडिया पर एक क्लेम वायरल हो रहा है कि 2011 में इंटरव्यू में रणवीर कपूर ने बीफ खाने की बात कही थी। मतलब इस वजह से कुछ लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं क्या ऐसे एक्टर को राम का रोल करना सही है, मतलब राम का रोल करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग मीडिया डिस्कशंस और वायरल पोस्ट पर बेस्ड है, मैं पर्सनल इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। और सिनेमा में एक्टर की पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर अलग होते हैं लेकिन माइथोलॉजिकल रोल्स में ऑडियंस इमोशंस के साथ नेचुरली स्ट्रांग होती है, इसलिए डिबेट होना कहीं ना कहीं नॉर्मल है। मैं आपको बताऊं कि इस टीजर से एक चीज़ क्लियर है, रामायण सिर्फ बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये ग्लोबल माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश है। ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स
स्टूडियो DNEG प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और म्यूजिक कोलैबोरेशन AR रहमान प्लस हैंस जिमर जैसा रोल कॉम्बो है भैया। मतलब मेकर्स इंटरनेशनल ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। अब देखो, अगर टीजर ऑनेस्टली जज करे तो कास्टिंग डिबेट होना भैया ऑब्वियस है, VFX एम्बिशन काफ़ी तगड़ा है, हॉलीवुड स्केल प्रेजेंटेशन है, रावण रिवील भैया गूजबम्स है, स्टोरी क्रोनोलॉजी रिस्पेक्ट भैया बहुत तगड़ा है। लेकिन फाइनल जजमेंट मूवी रिलीज होने के बाद ही पॉसिबल है। अगर आपसे सवाल करूं मैं, क्या रणवीर कपूर एज अ राम आपके लिए सही चॉइस है या फिर मेकर्स को सेफर कास्टिंग करनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।